सुमन अर्पित करते हुए हमारे बोधिसत्व बाबा साहब जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारे बहुजन समाज में जितने भी जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सभी मेरे बंधु साथियों को मेरा नाम बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले हमारे भाई साहब सुभाष चौधरी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने जो आज हमें बुद्ध वंदना के लिए जगह दी, हमें सभी साथियों को बैठने के लिए जगह दी, क्योंकि आजकल जो समस्या है सबसे ज़्यादा हमारे पास जगह की है। क्योंकि हर लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों, क्या बात है, कैसे है, क्या बताते हैं, क्या सुनाते हैं, कि जब देखो जहाँ लेके बैठ जाते हैं। लेकिन समझेगा वही जो सुनेगा। सब बातें हुई, सब ने अपनी अपनी बातें रखी, सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, ज्ञान की बातें रखी। लेकिन बात वही है कि जो सब ने बात कही, सब ने अपनी अपनी बात रखी, अपने तले से सभी सही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि इन्हीं बातों में से अगर वही बातें आगे बढ़ाई जाएं, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, क्योंकि हम किसको सुना रहे हैं, हमें लगता है कि सब यहाँ एक दूसरे से ज़्यादा जानने वाले हैं, ज़्यादा ज्ञानवान हैं, ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, तो किसको सुनाएंगे? जिसको हमें सुनाना चाहिए वो नहीं आते। क्योंकि हम अभी साल 2 साल से जुड़े हैं, अब 35 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से, तो जाहिर सी बात है वो हमसे ज़्यादा जानकार होगा। तो हम किसको क्या बताएं? सही बात है कि जब तक पौधा ज़मीन में नहीं गड़ेगा, बड़ा नहीं होगा, उस पर फल नहीं आएगा। अब छोटे बच्चों को ही ले लो, छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी शिक्षा घर से ही शुरू हो जाती है। उसे क्या करना है, कैसे उठना है, सबसे पहले तो उसे समय का पाबंद किया जाता है। क्योंकि बच्चे को जब हम पैदा होते ही उसे ये नहीं पता माँ बाप को कि ये इंसान कैसा बनेगा, लेकिन उसके सपने इतने हो जाते हैं, ये IPS बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, किन विचारों पे चल के बनेगा? विचार जब तक उस बच्चे के अंदर नहीं डाले जाएंगे, वो केवल दूध पिएगा, खाना खाएगा, खेलेगा, कूदेगा। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है, और माँ बाप बहुत बखूबी निभाते हैं कि वह बच्चे को इस लाइन में जाना है, ऐसे चलना है। तो जब बच्चे को हम दिखाते हैं तो उसका सबसे पहले समय का नियम बनाते हैं। जब उसका एडमिशन करा देते हैं कि भाई समय से उठो, नहाओ धो, क्योंकि बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, सीख नहीं जाता एकदम। किसी भी चीज़ को पढ़ाई से लेके चलो, समाज का बात की बात है, पहले तो पढ़ाई होती है बच्चों की, क्योंकि समझने की शक्ति उससे घर से और पढ़ाई से ही आती है। उसके को नियम उठाना, चलाना, बैठाना, सब चीज़ की, तो उसके दिमाग में वही चीज़ बैठ जाती है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, मुझे बैग लगाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे टाइम टेबल के हिसाब से बैग भी लगाना है। तो वही चीज़ अगर बच्चों के दिमाग में डाली जाए कि भाई आपको, हमारे शिक्षित केवल ये नहीं है कि जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि शिक्षा, वो केवल उसी शिक्षा से आजकल जो हमारा समाज नहीं चल सकता कि MA BA की डिग्री ले ली, डॉक्टर इंजीनियर, वो केवल अपने पैसों के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, उसको पूरी जानकारी नहीं है। तो पूरी जानकारी उसको जब ही मिलेगी तब वो अपने समाज में बैठेगा, उसको जानेगा। अब हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, जाहिर है हम उम्र हैं, सब बड़े हैं, तो जब तक वो बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, जब तक उनके पास, हम चाहे आपस में कितनी चर्चा कर लें, वो चर्चा यहीं तक सिमट के रह जाएगी। कहीं भी जाएंगे, मीटिंग करेंगे, उसमें यही उम्र के लोग होंगे, नए नौजवान बच्चे नहीं होंगे। अगर मुश्किल से हुए 2 या 4, वो भी ज़बरदस्ती, तो जाहिर है कोशिश करा जाए कि भाई अपने आसपास के जहाँ पे भी मीटिंग हो, जहाँ पे भी बुद्ध वंदना हो, चर्चा हो, तो कोशिश करी जाए कि भाई 2-4 बच्चे ऐसे नई उम्र के ज़रूर हों। क्योंकि हम बात करते हैं, सुनाते हैं बाबा साहब की भी, भगवान बुद्ध की भी, तो हम लोग चल ही रहे हैं, तो हमें आपस में बताने की क्या ज़रूरत, हम तो चल ही रहे हैं, आप भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं। तो बच्चों को सबसे पहले, एक लोग बाग चलते हैं परंपरा बहुत जी, हमारे तो परंपरा में ये होता है कि शुरू से ये करते आए हैं, अब शुरू से वो करते आए हैं, अब कैसे बदल जाए? तो बदल तो रहे हैं लोग, परंपराएं भी बदल रही हैं, विचार भी बदल रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो चीज़ बदलनी चाहिए वो नहीं बदल रही है। बदल रहे हैं,
विचार कैसे बदल रही हैं। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, पहले के लोग मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे, वहाँ विचारधारा बदल रही है। हर कोई चाहता है आज मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा एजुकेशन ले, अच्छी डिग्री ले और अच्छी पोस्ट पे जाए। लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा समाज को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपने पूर्वजों को जाने और उस लाइन में भी आगे बढ़े, क्योंकि दोनों पहिए हैं, जब बराबर चलेंगे तभी गाड़ी सही चलेगी। एक पहिया पंचर है, एक गाड़ी से कितना ढकेलोगे, दूसरा थोड़ा चलेगा, कम चलेगा, एक दिन वो बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है कि दोनों बच्चों को दोनों पहियों को संभाल के रखो। समाज में जब भी बच्चा कर पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलोनियों में, शहरों में इतनी ऊंच नीच छूत पात नहीं है, लेकिन बाहर निकल के अभी देखा जाए गांव में बहुत ऊंच नीच है, अछूत है। क्योंकि एक नारा बहुत दे दे कि पढ़ लिख के क्या तुम कुछ कर लोगे। पढ़ लिख के नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अपने समाज को, अपने पूर्वज को जान को ज़रूर कुछ कर सकते हैं। तो मैं बस अपनी वाणी को इतना ही बोल के कहूँगी। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।